नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि पर आने वाली सूजन या प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाना। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको लगातार इसी तरह के नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। प्रोस्टेट की समस्या यह पुरुषों में पाने वाली समस्या है, क्योंकि प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि यह सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। यह ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब के थैली के नीचे होती है और यूरिथ्रा यानी पेशाब के थैली में से जिस नली से निकलती है उस यूरिथ्रा के आजू बाजू में होती है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि का पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, लगा के आप देख लीजिएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ना यह एक कॉमन समस्या 40 साल के बाद पुरुषों में देखी जाती है। इसे बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट कहा जाता है, क्योंकि यह एक नॉन कैंसरस कंडीशन होती है जिसमें कैंसर के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, यह ग्रंथि बढ़ जाने की वजह से इस ग्रंथि के बीचों बीच से जो यूरिथ्रा जाता है, पेशाब की नली जो जाती है, उस पर दबाव आने की वजह से इंसान की व पेशेंट की पेशाब रुक जाती है और पेशेंट्स को लक्षणों का समूह दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह पेशाब की ग्रंथि साधारण 3x3 × 5 सेंटीमीटर की होती है और 25 ग्राम तक के इसका वज़न होता है। दोस्तों, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो ये 80 ग्राम तक भी हो सकती है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि यह ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण क्या है। इसका मेन कारण है उम्र के साथ साथ बढ़ती उम्र में 40 साल बाद यह ग्रंथि अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों, या फिर कुछ लोगों में हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से भी यह ग्रंथि बढ़ सकती है, या फिर ऐसा पाया गया है कि आनुवंशिक हेरिडिटरी कॉज की वजह से भी यह ग्रंथि बढ़ सकती है। दोस्तों, अभी ये ग्रंथि बढ़ने की वजह से कौन से लक्षण आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके वजह से सबसे पहला लक्षण जो आता है वो है ड्रिबलिंग ऑफ मिक्चुरेशन, यानी रुक रुक कर पेशाब होना। ऐसे इंसान को सीधी धार में, एक धार में पेशाब नहीं होती है, रुक रुक के थेम थेम ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब होती है। पेशाब में जलन होती है। पेशाब होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ पेशाब बाकी है। फ्रीक्वेंसी यानी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी पेशाब होती है। और अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन यानी पेशाब को ये रोक के नहीं रख सकता, पेशाब आते ही तुरंत जाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है तो इन लक्षणों के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे हिमैचुरिया यानी पेशाब में खून जाना, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी पर सूजन आना या किडनी खराब हो जाना, पेशाब साफ न होने से किडनी में पत्थरें जमा होना यानी किडनी स्टोन होना। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पेशाब के ग्रंथि से रिलेटेड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका मुख्य कारण यह प्रोस्टेटिक फ्लूइड निर्माण करना होता है। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म के साथ बाहर निकलता है। दोस्तों, इसका डायग्नोसिस करना भी काफ़ी आसान है। इसके लिए सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है सोनोग्राफी यानी यूएसजी ऑफ एब्डोमेन। दूसरी टेस्ट होती है यूरिन एग्जामिनेशन। उसके साथ ब्लड में सीरम पीएसए लेवल भी देखी जा सकती है
ताकि यह नॉन कैंसरस है या कैंसरस है इसके बारे में भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस इससे हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम सर्जन को दिखाते हैं तो सर्जन पर रेक्टल यानी संडास की जगह से चेक करके टेस्ट करता है कि ग्रंथि कितनी बड़ी है। दोस्तों, अलाइड साइंस में प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने पर दवाई के साथ साथ मोस्टली सर्जिकल ट्रीटमेंट बताई जाती है। सर्जरी करके इस ग्रंथि का जो भी बढ़ा हुआ पार्ट है वो निकाला जाता है दोस्तों। लेकिन बहुत से बार हमने देखा है कि आफ्टर सर्जरी ऑल्सो ये ग्रंथि फिर बढ़ जाती है दोस्तों। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो विदाउट सर्जरी और विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के इस बीमारी को, प्रोस्टेट के हाइपरट्रॉफी को पहले जैसा नॉर्मल कर देती है दोस्तों। इसमें सबसे पहली दवाई जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे रामबाण दवाई है, वो है सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर। यह मदर टिंचर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देने से लाभ देखा गया है दोस्तों। अगली दवाई है फेरम पिक्रिकम। यह दवाई 30 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार देने से भी लाभ होता है दोस्तों। अगली दवाई है थूजा 200। यह दवाई एक एंटीसाइकोटिक दवाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है, और जहाँ पे भी ग्रोथ देखी जाती है वहाँ पे यह दवाई का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यह दवाई 200 पोटेंसी में इनफ्रिक्वेंटली यानी वीकली एक बार देने से बाकी की दवाई के साथ भी हम ये दवाई दे के पेशेंट को राहत दे सकते हैं दोस्तों। अगली दवाई है कोनियम। कोनियम यह दवाई भी हम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में पेशेंट के लक्षण देख के दिन में 2 या 3 बार देने से पेशेंट को राहत होती है दोस्तों। साथ ही साथ चिमाफिलिया करके एक मदर टिंचर आता है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस कंडीशन में देखा गया है। यह मदर टिंचर भी 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार देने से राहत देखी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ लाइकोपोडियम, यह दवाई भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार देने से पेशाब से संबंधित तकलीफ़ों में पेशेंट को आराम देखा जाता है दोस्तों। यह एक सर्जिकल कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में आपने घर पे दवाई करना उचित बात नहीं है। आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाकर ही उनकी सलाह लेके, उनका परामर्श लेके प्रॉपर पोटेंसी सिलेक्ट करके ही दवाई लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपको अगर किसी और वीडियो या और किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या होम्योपैथी से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको हमसे सलाह और ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।